सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। गुरु महाराज का जामू है भारी हमारा चल रहा है, उसी को ही आगे लेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि जामा बहुत भारी है, उसके हम लोग उदाहरण ले रहे हैं कि क्यों जामा भारी है और ये जामे से क्या हमने करना चाहिए तो इसका सही मोल होगा, सही कीमत इसकी मिलेगी, ये हम लोग ले रहे हैं। गुरु महाराज का एक यह पद भी देखो थोड़ा सा है, वो भी उसी के इस पे है। क्या कहते गुरु महाराज देखो, ऐसा महल बनाया ओ संतो भाई, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया वो साधो भाई, ऐसा महल बनाया वासी मरत को निमा का न भूलो, वासी मरत को निमा का न भूलो, निस दिन शिवरो भाया निस दिन शिवरो भाया ओ संतो भाई, ऐसा महल बनाया। क्या कहते हैं गुरु महाराज, महल कौन सा महल? शरीर किसके लिए बनाया? इस आत्मा के लिए। किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। बस ये चीज़ ख्याल में रखो, ये चीज़ ख्याल में रखो। कितना बढ़िया शरीर बनाया, कितना बढ़िया महल। महल किसको बोलते हैं? महल यानी जहाँ पे सभी सुख सुविधा रहती है, आनंद ही आनंद जिसमें मिलता है, सभी सुख सुविधा रहती है, उसको महल बोलते हैं। समझ में आई बात? राजा का महल, बड़े बड़े महल रहते हैं तो उसको महल बोलते हैं। तो यह आत्मा के लिए सभी सुख सुविधा उपलब्ध इस महल ने करा दी। यह आत्मा को सुख भोगने के लिए, यह आत्मा को सुख देने के लिए। देखो हमारे इसमें है कि नहीं, सभी सुख सुविधा। 5 वासनाएं, बोलने के लिए ये वासनाएं हैं। 5 वासनाओं का सुख, 5 वासनाओं का सुख यह आत्मा इस शरीर के द्वारा लेती है। 5 वासनाओं का सुख यह आत्मा, कौन सी 5 वासनाएं? शब्द, स्पर्श, रंग, रूप, रस, गंध। शब्द यानी कान का सुख, म्यूजिक सुनना। स्पर्श यानी त्वचा का सुख। रूप आंखों का सुख, आंखों का सुख, अच्छी अच्छी चीजें देखना। रस जीभ का सुख, माल खाना। गंध नाक का सुख, सेंट वगैरह सब बढ़िया अच्छी अच्छी सुगंध लो। तो यह जो सुगंध देखो आप, यह आत्मा यह 5 सुगंध लेता, 5 चीजें लेता कि नहीं लेता, उससे सुख पाता कि नहीं पाता। और यही 5 सुखों में वो रात दिन पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ है, और यही चीजें उसको अच्छी लगती हैं। एक आधा सेंट अगर मस्त डाला हो रहा तो ऐसा करके खुश हो जाएगा, अगर वही अगर गंदी चीज रही तो ऐसा ऐसा करेगा। देखो कैसा है कि यह आत्मा को सुख चाहिए, और यह शरीर से उस आत्मा को सुख मिल रहे हैं। और यह शरीर बनाया किसने? उस परमात्मा ने बनाया। आगे आएगा देखो आप, उस परमात्मा ने बनाया। मतलब आप सोचने जैसी बात है, सोचना घर पे जाके कि हम किसी का भी छोटा मोटा उपकार हमारे इस पे अगर हो गया, किसी ने अगर हमारी कुछ मदद कर दी समझो,
तो हम क्या सोचते हैं कि भाई उसकी मदद नहीं चाहिए, हम उसको उसका ऋण फेर देंगे, बराबर। अगर किसी ने समझो आपका कुछ काम कर दिया, अभी हमें आंखों के डॉक्टर है समझो, तो अभी एक आधी बार कोई पेशेंट को हम फ्री कर देते हैं समझ लो। तो कभी तो भी कोई इवेंट या हम भी इवन डॉक्टर से, तो हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे कोई भी इलाज करना रहा तो हमसे पैसे लेता नहीं, तो फिर ऋण कैसे फेरना। तो फिर दिवाली के दिन कुछ तो भी गिफ्ट लेके जाने का या बीच में कुछ तो भी गिफ्ट दे देने का। उसका रीज़न ये है कि किसी का ऋण हमने रखना नहीं, यानी ऋण से ज़्यादा उसने जो हमारे पे तब उपकार से ज़्यादा, उस उपकार भी नहीं बोलेंगे, जब उसने आपको मदद की, वो मदद हम इतने खुश हो जाते उस चीज़ से, या फिर हम उस दुखदायी चीज़ से निकल जाते या फिर खुश हो जाते, तो हमको लगता नहीं इसके लिए हमने भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर आपको लगता नहीं क्या कि मैंने भी कुछ परमात्मा के लिए करना चाहिए? लगता कि नहीं लगता? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए कि उस परमात्मा ने आपको बैठे बैठे, और कहाँ से, खाली बड़े हुए तब से नहीं, गर्भ में आए तब से, गर्भ में आए तब से, जब यहाँ उल्टे लटके हुए थे, आपके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे कि यहाँ पे हाथ पैर, आप कुछ काम कर पा रहे थे क्या वहाँ पे? तो मम्मी के नाभि से आपको खाना पहुँचाया गया। आपको अगर खट्टा खाना है, ऐसा अगर आपको लगता था, तो मम्मी को खट्टा खाने की इच्छा उत्पन्न करता था, बराबर। अगर आपको मीठा खाने की इच्छा होती थी तो मम्मी को मीठा खाने की इच्छा उत्पन्न करते थे, और वो मम्मी मीठा खाती थी और आप तक पहुंचता था। ख्याल में ये बात? आप सोचो कितनी बड़ी बात है, यानी सोचने जैसी बात है कि इतना आप जब आप छोटे से, जब पहला एकदम, जब 10, 20, 25 साल का जीव रहता, अभरा रहता, तो एक छोटा सा रहता, फिर छोटा से धीरे धीरे बड़ा होता, धीरे धीरे बड़ा होता, फिर ऐसा रूप धारण करता, हाथ आते, पैर आते, वगैरह वगैरह, आँखें, सब ये चीज़ें धीरे धीरे, फिर 9 महीने के बाद अपना शरीर धारण करता, फिर धीरे धीरे बड़ा होता। जब बाहर आया तब उसको दूध पिलाने के लिए जो रिफ्लेक्सेस रहते वो किसने दिए? उसने कहाँ से सीखे? वो कोई सिखाने आया था क्या उसको कि भाई दूध ऐसा पिए जाता है या फिर ये चीज़ ऐसी करे जाती? मगर उसने सीखा ना, उसको आया ना रिफ्लेक्सेस हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि क्या कहते हैं, ऐसा महल बनाया हो संतो भाई, ऐसा महल बनाया। देखो दो आंखें बढ़िया, बराबर दो आंखों से देखते हो आप, हर चीज़ देख रहे हो ना, आपको हर चीज़ जो समझ में आती है ब्रेन तक जाती है, और आप उसको रियलाइज करते हो। छोटा सा नाक बैठा दिया यहाँ पे, आप सांस ले रहे हो और पूरा शरीर ऑक्सीजन से चल रहा है आपका, बराबर। छोटा सा मुंह दे दिया, आप खा रहे हो और पूरे शरीर को ब्लड और एनर्जी मिल रही है। आप देखो उस बात, हाथ दे दिए दो काम करने के लिए, दो पैर दे दिए आपको काम करने के लिए, हर चीज जगह पे दी, हर चीज जगह पे दी, कान दे दिए सुनने के लिए, हर चीज जगह पे दी। तो क्या कहते हैं, वासिमरत को निमखन भूलो। सिमरत यानी समर्थ, ऐसा जो करने वाला समर्थ है, इतने छोटे से लेके तो इतने बड़े तक करने वाला जो समर्थ है, उस समर्थ को निमक मत भूलो। निमक यानी थोड़ा सा भी मत भूलो, थोड़ा सा भी मत भूलो, 1 सेकंड भी मत भूलो, 1 सेकंड भी मत भूलो। वासिमरत को निमक न भूलो, निस दिन शिवरो भाया। उस समर्थ का, उस परमात्मा का, उस समर्थ का रात दिन स्मरण करो, उसको थोड़ा सा भी मत भूलो, थोड़ा सा भी मत भूलो। ख्याल में आई चीज? आगे क्या कहते देखो आप, और आगे, दो बड़ खम्भ लगाया भारी। दो बड़ खम्भ पैर लगा दिए, दो बड़ खम्भ लगाया भारी, दो ही अधर बनाया। हाथ अधर बना दिए, बराबर कोई टेका है क्या? तापर कलश चढ़ायो
कलश लगा दिया। सर्व धातु सो छाया ओ संतो भाई, और 7 धातु से इसको बना दिया। ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया। कबीर जी कहते अभी बच्ची ने किया, बोला चदरिया झीणी रे झीणी, बराबर। तो अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया और 5 तत्व की पूनी, पूनी यानी रुई, 5 तत्व की पूनी। ऐसा शरीर बनाए, इतना सोपा सादा शरीर नहीं बना, ऐसा शरीर बना है। क्या कहते गुरु महाराज? फिर देखो उसके आगे, देखो आगे और आगे, उसके आगे। ऐसा महल रेहण को दिया, ऐसा महल रेहण को दिया, इतना बढ़िया महल रहने को दिया। आपको अगर किसी ने फ्री में अगर बंगला दे दिया 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अरे 2 दिन के लिए अगर किसी ने आपकी रूम बुक कर दिए एक होटल में, तो आप खुश हो जाते कि नहीं हो जाते? इसने तो आपको 100 साल के लिए बंगला दे दिया रहने के लिए, समझ में आई बात? और फ्री में, और साथ में सुख सुविधा भी दे रहा है। क्या कहते हैं? ऐसा महल रेहण को दिया, फिर रिजक पहुंचावे। रिजक यानी आपको खाने को दे रहा है, खाने को दे रहा। के सुख राम ईशा हर दाता, हर यानी वो परमात्मा, दाता यानी दान देने वाला। ऐसा हर परमात्मा दाता है कि आपको बैठे बैठे हर चीज पुरा रहा है, हर चीज पुरा रहा। जब आप गर्भ में थे तब आप कहाँ मेहनत करने गए थे? कहीं मेहनत करने गए थे। जब आप छोटे बालक थे तब आपको हर चीज पुराई जाती थी। आप कमाई करते हो और बोलता है कि मैं कमाई करता हूं। तब तो बच्चे थे, तब तो गर्भ में आपको मिलता ही था। तो क्या कहते गुरु महाराज? के सुख राम ईशा हर दाता, ऐसा परमात्मा, ऐसा हर, ऐसा दाता, सबका दुख हरने वाला, ताकू क्यों नहीं गावे? गुरु महाराज कहते हैं कि उसको क्यों नहीं गाता? क्यों नहीं गाता? गाता यानी उसको क्यों नहीं भजता? बाकी लोगों को भजता और उसको नहीं भजता। यही चीज है, बस यह चीज समझने की बात है। किसको भज तो रहे हम, भज रहे, पर किसको भजना चाहिए यही समझ नहीं रहा, यही समझ नहीं रहा। क्या कहते देखो आप? तो यह दाता कौन है, यह परमात्मा कौन है? तो छोटी सी भाषा में जो नए लोग हैं उनको बताता हूं मैं आपको कि यह परमात्मा है कौन। तो कहते हैं कि साहेब सबका बाप है, बेटा किसका न होए, बेटा बन के अवतरे सो साहेब ना होए। बुढ़ा आगे है ना। साहेब परमात्मा कौन है? देखो आप, परमात्मा परमात्मा कहते हैं, आप सुनो, नए लोग जो है वो खास सुनो। परमात्मा यानी कौन? आपने बहुत बार लिया है ये विषय। परमात्मा यानी विष्णु को भी लोग परमात्मा कहते हैं, शंकर को भी लोग परमात्मा कहते हैं, गणपति को भी परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। यानी भगवान यानी परमात्मा ही मानते हैं, शब्द अलग अलग रहते हैं। यानी जो जिसकी भक्ति करता उसको वो परमात्मा ही समझता। बराबर कि नहीं है? फिर जब हमारी चर्चा होती रहती है, हम सत्संगत के हिसाब से जाते, कहीं चर्चा करते या फिर कहीं ऐसे ही बैठे बैठे चर्चा हो जाती, तो उनको जब बोलते हैं हम कि परमात्मा की भक्ति करो, तो वो यही कहता है कि मैं भी परमात्मा की ही भक्ति कर रहा हूं और मेरी भक्ति और आपकी भक्ति सरीख ही है, हम भी यही करते हैं। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, फर्क है, फर्क है। क्या फर्क है यह देखना है, क्या फर्क है यह देखना है। और ये सूक्ष्म फर्क है, सूक्ष्म भी नहीं है, बहुत भारी फर्क है, मगर फिर भी ख्याल रख के सुना तो आपको ख्याल में आएगा कि क्या फर्क है, बहुत भारी फर्क है। परमात्मा की भक्ति करोगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा, अदरवाइज आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। विषय
हर भक्ति का फल मिलेगा, हर भक्ति का फल मिलता, एक भी भक्ति निष्फल नहीं है। मगर अगर आपको परम मोक्ष अगर चाहिए, परम मोक्ष अगर चाहिए तो आपको परमात्मा की ही भक्ति करना पड़ेगा। परमात्मा की भक्ति अगर आपने नहीं की तो आप लाख इनकी भक्तियां करते बैठो, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब गर्भ में आना, 84 में आना, यह आपका छूटेगा नहीं, जन्मना मरना ये छूटेगा नहीं। तो कबीर जी कहते कि साहेब सबका बाप है। साहेब यानी परमात्मा, साहेब सबका बाप है, वो सबका बाप है, बाप, बेटा किसका ना होए। साहेब सबका बाप है, सबका मालिक है, वो बेटा किसका ना होए, वो किसका बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि इसको पैदाइश करने वाला, परमात्मा को पैदा करने वाला कोई हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, इसलिए उसको वो बेटा हो नहीं सकता। साहेब सबका बाप है, बेटा किसका ना होए, और जो बेटा बन के अवतरे, बेटा बन के अवतरे सो साहेब ना, ये तो बात बराबर है। जो बेटा बन के अवतरेगा, बेटा बन के, अब समझो गणपति है, किसका पुत्र है? शंकर का पुत्र है। हनुमान जी है, किसका पुत्र है? अंजलि पुत्र है, बराबर। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी पैदाइश है, ऐसे ही शक्ति इनकी भी पैदाइश है, शक्ति यानी देवी इनकी भी पैदाइश है। ये पांच तत्व, ये 3 गुण के बने हुए हैं, त्रिगुणी माया से बने हुए पैदाइश है। यह ओंकार ब्रह्म जो है इनसे सब पसारा हुआ है, इनसे सब पसारा हुआ है, इनकी पैदाइश है। पैदाइश जिसकी है वो मिटेगा, वो मिटेगा, ख्याल में रहो जी। जिसकी पैदाइश है वो मिटेगा, जिसने तन धारण किया हुआ है, धारण किया हुआ है, विष्णु तन धारण किया है, शंकर तन धारण किया है, ब्रह्मा देवी देवता कृष्ण अवतार तन धारण किया है। तो गुरु महाराज कहते हैं तन धारण करने वाले सो ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। गुरु महाराज कहते हैं जो तन धारण करने वाले जो है यह माया है, यह माया है, मिटती है, असत है, सत नहीं है। सत क्या है? तो जो आनंद ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म, जो सतस्वरूप ब्रह्म है, जो सतस्वरूप ब्रह्म यह सत है। यह गर्भ में नहीं आता, यह शरीर धारण नहीं करता, समझ में आई बात? तो ऐसा है आनंद ब्रह्म है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं साहेब सबका बाप है, बेटा किसका न होए, जो बेटा बन के उतरे सो साहेब ना होए। तो यह जो शंकर गणपति हनुमान है यह बेटा बन के आए हुए हैं, इसलिए यह मालिक या फिर साहेब या फिर परमात्मा नहीं हो सकते। ये बेसिक चीज आप ख्याल में रखो कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। और इनकी अगर भक्ति करोगे तो आप यूं मत समझो कि आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, और जब तक आप परमात्मा की भक्ति नहीं करते आप मोक्ष में नहीं जाते। इसलिए इनकी भक्तियां करने से, इनकी भक्तियां करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष परब्रह्म तक मिल जाएगा, परब्रह्म तक मिल जाएगा मोक्ष। मगर परम मोक्ष जो है, जो निकर्मी भक्ति है, यह नहीं मिलेगी। जो ओंकार परब्रह्म के आगे की जो भक्ति है वो आपको इसमें नहीं मिलती, क्योंकि इसमें वो उसका बीज नहीं है, बीज नहीं है, इनमें वो बीज नहीं है, इनके पास वो ताकत नहीं है। क्या कहते गुरु महाराज? वैसे ही देखो आप दूसरी साखी, ऐसे ही देखो परमात्मा कौन कहते हैं, हम परमात्मा की भक्ति करते मगर रियल में परमात्मा की भक्ति करते नहीं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि भक्ति भक्ति सब कोई भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेयो। भक्ति भक्ति सभी कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ऐसी भक्ति मैं करता हूँ, बोलते भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेयो। यह भक्ति भी नहीं जानते सही कौन सी है और कैसी भक्ति की जाती उसका भेद भी नहीं जानते। पूर्ण भक्ति जब मिले, पूर्ण भक्ति क्या है? पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। कौन से गुरुदेव? कहते हैं कि मैंने भी गुरु किया है, मैंने भी सदगुरु किया है, मगर गुरु महाराज कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूं यह सदगुरु की परिभाषा अलग है, और आप जो बोल रहे हैं वह कहने के लिए सदगुरु है, मगर रियल में सदगुरु है ही नहीं, वो गुरु है, वो गुरु है। सदगुरु जो मैं बता रहा हूं, सदगुरु जो सत्य की तरफ ले जाता, यानी सत्य स्वरूप आनंद पद की तरफ ले जाता, वह सदगुरु हो गया। और गुरु जो होनकाल में रखता,
होम काल में रखता, मतलब आपको शक्ति के देश तक ले जाएगा, विष्णु ब्रह्मा के देश तक ले जाएगा, आपको परम तक ले जाएगा, इसके परे नहीं ले जाएगा। ये हो गए गुरु। कहने के लिए भले ही आप उसको लाख सदगुरु कह दो, सदगुरु कहने से सदगुरु नहीं रहते हो जाता। गुरु महाराज कहते सदगुरु सदगुरु कह दिया सदगुरु हुए न कोई, सदगुरु सदगुरु कह दिया सदगुरु हुए न कोई, सदगुरु कीणे अंगसु। गुरु महाराज कहते कि सदगुरु सदगुरु कह दिया सदगुरु हुए न कोई। फक्त सदगुरु कह दिया इसलिए सदगुरु हो गया ऐसा होता नहीं। जो रियल में आपको सत की तरफ ले जाता वही सतगुरु है। और सत क्या है? तो आनंद ब्रह्म सत है, जो आपको आनंद ब्रह्म का बीज देगा और आनंद ब्रह्म की आपके शरीर में जो प्राप्ति करा देगा वही सही सदगुरु है। बाकी सदगुरु आप गुरु ही समझो, सदगुरु वो नहीं है। क्या कहते? तो गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा को अनगढ़ है, परमात्मा को घड़ाया जाता क्या? उसकी मूर्ति बनाई जाती क्या? जब उसकी मूर्ति नहीं बनाई जाती, जब घड़ा ही नहीं जाता तो मूर्ति में आएगा कैसा? बोलो आप। अनगढ़ देव, अनगढ़ देव, अनगढ़, इसको घड़ा नहीं जाता। यह देव, देव यानी परमात्मा, अनगढ़ देव, अमूर्त रामा, ये मूर्ति में आता नहीं, इसकी मूर्ति बनाई नहीं जाती। अनगढ़ देव अमूर्त रामा, मूर्त सबकी कीणी रे, इसने सबकी मूर्ति बनाई है। अनगढ़ देव, अनगढ़ देव अमूर्त रामा, मूर्त सबकी कीणी रे, विष्णु को बनाया, शंकर को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, शक्ति को बनाया, 33 कोटि देवी देवताओं को बनाया। ओंकार ब्रह्म इसके आधार पे चलता है, पूरा का पूरा ओंकार ब्रह्म है जो इसके आधार पे चलता। यह मनुष्य देह इसी नहीं बनाया है, बोल रहे हम, ले ही रहे हम, ऐसा महल बनाया, ये 84 लाख योनियां उसने ही बनाई है, सब उसके आधार से चलता, सब उसके साइंस से चलता। छोटी सी भाषा में हर जीव को इसके साइंस, इसके विज्ञान की जरूरत है। इसका विज्ञान निकल गया तो 1 मिनट में खत्म हो जाता। तो हर चीज इसके विज्ञान से चलती। यानी अनगढ़ देव, अनगढ़ देव अमूर्त रामा, यह इसकी मूर्ति बनाई नहीं जाती, इसलिए तो निर्गुण बोलते ना, निर्गुण निराकार। यह आकार में आता नहीं, ये गुणों के परे, निर्गुण निराकार। अनगढ़ देव अमूर्त रामा, मूर्त सबकी कीणी रे, यह परमात्मा ने सबकी मूर्तियां बनाई। सबकी मूर्तियां बनाई यानी सबको बनाया। मूर्तियां बनाई यानी ऐसी मूर्तियां बनाई क्या? मिट्टी वाली। सबको रियल में बनाया उसने, मूर्त सबकी कीणी रे। और कहते याकू भजे, मतलब संसार के लोग क्या करते हैं? याकू भजे, इनको भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भजते, 33 कोटि देवी देवताओं को भजते। याकू भजे तजे नर वाकू, अनगढ़ को तजते हैं, मतलब छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, अनगढ़ को तजते और इनको भजते। क्या कहते हैं? या भीष्ट बुद्ध कुण दीनी है। इतनी हल्की बुद्धि आपको किसने दी? आप देखो, विचार करो, आप विचार करने जैसी बात है। हर चीज हम निर्णय कर करके लेते और इतनी बढ़िया चीज हम निर्णय नहीं करते, उसमें दिमाग नहीं डालते। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, वो इनको करता रहे। यह जो परमात्मा है, यह परमात्मा इनका करता रहे। इनको यह सब, इनके जो होद्दे हैं ये इसने बनाए और इसके सब ज्ञान से ये सब चलता है। समझ में आई बात? तो परमात्मा कौन है ये आप दिमाग में रख लो। और परमात्मा की हमको भक्ति करनी है, बाकी दूसरे किसी को भी हमको भक्ति करनी नहीं है, ये ख्याल में लाओ चीज। क्या कहते हैं आगे देखो, एक एक चीज बढ़िया बढ़िया लिखी है। इसलिए संसार में 3 भक्तियां बताई हुई है। बांधा 3 भगत कहूं तोई, एक सुरगुण, सुरगुण निर्गुण आनंद पद, या को भेद न्यारो हुई। 3 प्रकार की भक्तियां संसार में बताई हुई है। सुरगुण जो मूर्ति पूजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, जिससे आप उस सत पद में, उस परम मोक्ष में नहीं जा सकते, परम मोक्ष में नहीं जा सकते। मतलब आपको यह भक्ति आपके वैसे काम की, मोक्ष में जाने के काम की नहीं है। निर्गुण जो परब्रह्म तक जाती भक्ति, ये निर्गुण की भक्ति मैं हमेशा डायग्राम निकाल के बताता हूँ। यह जो निर्गुण की भक्ति लोग करते हैं, यहाँ परब्रह्म तक जाके बैठते हैं, कुछ कर्म करते और कुछ कर्म बाकी रह जाते, परब्रह्म में जाके बैठते, वापस जब जरूरत पड़ी तब 84 में आते या फिर आदमी बन के आते, वगैरह वगैरह वगैरह।
यह भी आपको परम मोक्ष नहीं देती, परम मोक्ष नहीं देती, आपको उस आनंद पद में नहीं ले जाती यह भक्ति भी। और एक सत्स्वरूप की भक्ति जो है, आनंद पद की भक्ति जो है, यही आपको उस आनंद पद में ले जाती। तो संसार में 3 भक्तियां है, तो आपको सगुण की भक्ति भी नहीं करनी, आपको निर्गुण की भक्ति भी नहीं करनी, और आनंद पद की जो भक्ति है वो भी निर्गुण की भक्ति है, इसको भी निर्गुण की भक्ति कही जाती, मतलब गुणों में नहीं है। तो आनंद पद की जो भक्ति है वही आपको करनी। आगे देखना क्या है। हम जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, संसार में लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, देखो सोचने जैसी बात है। देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करके स्वर्ग में जाते हैं। देवी देवताओं की भक्ति करके यहाँ पे आदमी जो भी है जप तप करते और स्वर्ग में जाके बैठते, शरीर छूटने के बाद यहाँ जाके देव बनते, देव, यहाँ जाके देवी देवता बनते। गुरु महाराज क्या कहते देखो आप, इंद्रलोक में सेज सुधर्मा वाजन बेसे जाई। इंद्रलोक, इंद्रलोक का दरबार है, सेज सुधर्मा इंद्र का दरबार माने जाता। यहाँ पे इंद्र बैठा हुआ है, इंद्र, और ये दरबार है। यहाँ पे बाकी देवी देवता, ज्ञानी देवी देवता, ये अलग अलग प्रकार के देवी देवता बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ज्ञान की चर्चा होते रहती, ज्ञान की चर्चा, एक में को प्रश्न पूछते रहते, या इसको प्रश्न पूछेगा, या इसको प्रश्न पूछेगा, या फिर चर्चा होते रहती। तो चर्चा क्या चलती देखो आप, इंद्रलोक में सेज सुधर्मा वाजन बेसे जाई, देव प्रश्न करे मिल बूझे। यह देव ही प्रश्न करते और देव ही उसका उत्तर देते, देव ही उत्तर लाई। यह एक में को उत्तर देते। देखो कितनी बढ़िया चीज आगे गुरु महाराज ने लिखी है, समझो। संसार में तो लोग कहाँ जाएगा भाई भक्ति करके, तो बोले स्वर्ग में जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा फिर वैकुंठ, कैलाश, इसमें जाने की इच्छा रखता। ये परम मोक्ष यह तो दिमाग में भी नहीं आती बात, क्योंकि यह चीज इतनी चलन में नहीं है। सही बात तो यानी चलन में कहने का मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है, फिर लोग जानना भी नहीं चाहते। रेयर है जानना भी चाहते, बिरला लोग जाते। समझ में आई बात? तो क्या कहते, दे लोका में को लोक बड़ो ही। अब यह एक में को प्रश्न करते। अब यह देवता जनरल इसके अंदर जब बैठे हुए 20-25 देवी देवता सुधर अपने इंद्र के दरबार में, तो ये एक देवी देवता प्रश्न कर रहा है। कौन सा प्रश्न कर रहा है कि लोका में को लोक बड़ो ही। लोका में को कौन से लोक है? स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। 3 लोग है, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। तो प्रश्न क्या है? लोका में को लोक बड़ो ही। कौन सा लोक बड़ा है 3 में से? अभी उत्तर आने का है, अभी प्रश्न चल रहा है। लोका में को लोक बड़ो ही, देही में को देहा। तो कितने देह है? देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का देव, जो कार्जिक काया, कारणिक काया हमने देखी उस दिन, याचनिक काया, बराबर। तो यह देही में को देहा, ब्रह्मा विष्णु महेश के देह बड़े हैं क्या? मनुष्य देह का बड़ा है क्या देह? या फिर 84 लाख योनियों के देह बड़े हैं क्या? तो लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। देही में कौन सा देह बड़ा है? नावा में को नाम बड़ो है। नाम कितने नाम है? 2 4 5 बोल के बताओ मेरे को। ओम नमः शिवाय। और है ना, काफी है ना। तो यह काफी नाम है, और फिर राम नाम, बराबर। यह काफी नाम है। तो नामा में को नाम बड़ो है। नाम में कौन सा नाम बड़ा है? और सेवा में को सेवा। और सेवा किसकी करनी चाहिए? कौन सी सेवा बड़ी है? सेवा में को सेवा। तो उसका उत्तर आगे देते हैं, देखो आप। यह प्रश्न चल रहे हैं और इनमें ज्ञानी जो देवी देवता है, उसको उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? लोका में मृत लोक बड़ो है। लोका में मृत लोक बड़ो है, मतलब स्वर्गलोक बड़ा है ही नहीं, वैकुंठ बड़ा है ही नहीं,
ब्रह्मा का देश बड़ा है नहीं, शंकर का कैलाश बड़ा है नहीं। आप बेसिक ख्याल में रखो क्यों बड़ा नहीं है, उसका रीजन आगे आएगा। देखो आप, लोका में मृत्युलोक बड़ो है, मृत्युलोक बड़ा है मृत्युलोक। जबकि यहाँ पे 5 तत्वों की काया, मरना निश्चित, श्वास की लिमिटेड पूंजी, तो भी मृत्युलोक बड़ा है। देही में नर देहा, और देह में कौन सा देह बड़ा है, नर देह बड़ा है। मगर लोग चाहते कौन सा देह है, इतना बढ़िया देह मिलने के बाद चाहते कौन सा देह है, देवी देवता का, विष्णु के देश का, शंकर के देश का, कैलाश के देश का। मगर यह नर देह बड़ा है, मगर इसकी कीमत नहीं पता, इसकी कीमत नहीं पता, कीमत कर नहीं पता। क्या कहते, नावा में को नावा में बड़ो राम नाम है। और नाम में कौन सा राम बड़ा, कौन सा नाम बड़ा है, राम नाम। और हम बोलते हैं राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। सेवा में संत सेवा, और सेवा में कौन सी सेवा बड़ी है, संत सेवा बड़ी है। देखो आप 4 चीजें बराबर अगर ख्याल में रखो तो आपका काम हो जाता। देखो आप, मृत्युलोक बड़ा है, मृत्युलोक बड़ा है। देही में नर देह बड़ा है, नाम में राम नाम बड़ा है, और 4 संत सेवा बड़ी है, संत सेवा बड़ी है। देखो अभी आप मृत्युलोक में आप हो, यानी आप बड़े हो, बराबर। नर देह आपके पास है, मतलब आप बड़े हो। राम नाम आपको पता है और आप कर सकते हो, मतलब आपके पास अवेलेबल है। अब खाली संत सेवा कौन सी, यह संत सेवा कर ले कि तुम्हारा काम हो गया। समझ में आया बात? 3 चीजें तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मांगने को नहीं जाना पड़ता। और संत सेवा भी आपके पास अवेलेबल है कि जो वाणी का ज्ञान आप सुन रहे हो वही संत सेवा है। जो वाणी का ज्ञान आप सुन रहे हो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का, बस वही चीज है, वो यही संत सेवा है। और आगे आते जाएंगे, देखते हो क्या कहते हैं आगे। साध संत की सेवा कीजे, जो जन पूथा होई। देखो आप, मृत्युलोक तो आपको पता है, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नर देह आपको पता है और आप जामो है भारी ले ही रहे हम। राम नाम आपको पता है, ये भी आगे आएगा थोड़ा थोड़ा। अब संत सेवा, साध संत की सेवा कीजे, जो जन पूथा होई। जो पहुंचे हुए संत है उनकी सेवा करो आप। देखो आप, और भेक सब जगत बराबर, जासु पचो नहीं कोई। आप ये चीज ख्याल में लाओ अभी। ये अगर चीज आपके ख्याल में आ गई, देखो क्या कहते हैं संत सेवा। संत सेवा, गुरु महाराज क्या कहना चाहते कि संत कौन, कि जिनके रग रग में 24 ही घंटे अखंड ध्वनि लगी हुई है, अखंड ध्वनि लगी हुई है। जो राम राम करता, राम राम करता, राम राम करता, और राम राम करके ये अपने 6 पूरब के स्थान, सदगुरु कौन, सदगुरु कौन, हम सदगुरु सदगुरु तो कह रहे हैं। फिर आप प्रश्न करना जो आपके सदगुरु है उनको, कि आपके इसमें ऐसा होता क्या। अगर उनके इसमें ऐसा होता है तो समझना वो सदगुरु है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सदगुरु नहीं है। यूँ समझ के चलो आप। देखो आप थोड़ा इसको विस्तार से लेंगे, थोड़ा समझो आप। आज ये चीज समझेंगे थोड़ी सी। यह सदगुरु हो गए। अब सदगुरु हुए कैसे, सदगुरु हुए कैसे। यह राम राम कर रहे, राम राम कर रहे, राम राम कर रहे, आते जाते श्वास में, आते जाते श्वास में। और 6 स्थान पूरब के और 6 स्थान पश्चिम के ये छेदन किए। 6 स्थान कौन से, जैसे कंठ कमल है पहला स्थान, हृदय स्थान है दूसरा स्थान, मध्य कमल तीसरा स्थान, नाभि कमल चौथा स्थान, लिंग स्थान 5वां है, गुदागाढ़ 6ठा है, बंकनाड़ 7वां है, फिर 21 स्वर्ग है, मेरु स्थान 8वां है, उसके बाद में त्रिकुट है यहाँ पे 9वां स्थान, 10वां स्थान है चिदानंद ब्रह्म, फिर शिव ब्रह्म, फिर पर ब्रह्म के बाद 10वें द्वार, पर ब्रह्म के बाद 10वें द्वार।
ऐसे जो स्थान हो गए, ऐसे जो स्थान हो गए त्रिगुटी और ये परब्रह्म, आप ख्याल में लाओ चीज, ये परब्रह्म, यहाँ पे सिद्धशिला हमने पहले बहुत लिया है, परब्रह्म यहाँ पे सिद्धशिला, और यहाँ पे 10वें द्वार, ये फुट्टा, ये खुलता, खुलने के बाद ये अखंड ध्वनि चालू होती है, अखंड ध्वनि चालू होती है, 24 घंटे चालू रहती है अखंड ध्वनि। कबीर जी कहते कि रग रग बोले राम जी। भक्ति क्या है? कबीर जी कहते कि भक्ति क्या है, सही भक्ति है क्या? तो सही भक्ति यही है कि रग रग यानी नाड़ी नाड़ी राम जी बोलता है, रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, हर नाड़ी नाड़ी में ररंकार लगती है, और सहज ही धुन लगत है, सो है सिमरन सार। यह सार सिमरन है, बाकी सब आपको फल देगा, मगर आपकी 84, आपका गर्भ, आपका नरक, जलना मरना ये नहीं काटेगा, ये ख्याल में रखिए। तो ये हो गया सदगुरु। अब यह सदगुरु ऐसे कि जिनके रोम रोम में ररंकार लगती है, यह सदगुरु, और जिनके शरण में जाने के बाद यह चीज सामने वाले को भी मिलती है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि केस बराबर भी अंतर शिष्य में और गुरु में रहना नहीं चाहिए, केस बराबर भी अंतर दोनों में रहना नहीं चाहिए। यह अगर बैठ गया यहाँ पे ट्रायल करके देख लेते, इतना बोल रहे तो ट्रायल करके देख लेते, तो वो चीज इसमें नहीं आएंगी। जब तक कहते केस बराबर अंतरो जे हंस राखे कोई, तो यह कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। यह कुदरत है, कुदरत, यह कुदरत है, कुदरत का गुण है। कुदरत का गुण है कि केस बराबर अंतरा भी अगर कोई रखेगा तो उसमें यह चीज नहीं आएगी। केस बराबर अंतरो जे हंस राखे कोई, अगर आपने अंतरा रखा ही नहीं और पूरा सरेंडर हो गए, मतलब सरेंडर हो गए मतलब शरण चले गए, पूरे शरण चले गए, और शरण भी कैसे? एकदम निज मन से शरण चले गए, तो तब इसमें जो नयनचर है, इसमें जो नयनचर है, ये नयनचर आपके घट में भी आता, और आपके घट में आने के बाद जैसी इनकी वस्तु हुई, जैसी इनकी चीज बनी, वैसे के वैसे 6 स्थान पूरब के और 6 स्थान पश्चिम के आपको भी होते। यह सब शब्द ऐसा घूमता, और ऐसा घूम के फिर 10वें द्वार के परे आपकी भी ध्वनि चालू हो जाता, और आप में और सदगुरु में अब कुछ भी फर्क रहा नहीं। ऐसा होता क्या? आपके गुरु को पूछना कि यह ऐसा होता क्या। अब देखो आप, अब और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ, थोड़ा सा, कि यह होगी मिनी सृष्टि। मिनी सृष्टि, मिनी यानी छोटी, छोटी सृष्टि, और ये होगी मेजर सृष्टि। मेजर यानी बड़ी, ब्रह्मांड, बड़ा ब्रह्मांड, बड़ी, ये ब्रह्मा का देश है, विष्णु का देश है, शंकर का देश, ये 33 कोटि देवी देवताओं का देश, ये होनकार पर ब्रह्म बराबर, और ये सतस्वरूप। खंडी और ब्रह्मांडी ते पिंडी होता है क्या पूछो? खंडी ब्रह्मांडी ते पिंडी होता है क्या पूछो? खंडी ब्रह्मांडी ते पिंडी। देखो अभी यह जो हो गया, अभी इसे त्रिगुटी के आगे के देश देख लो आप, त्रिगुटी के आगे के देश, यहाँ के देश देख लो आप, ये त्रिगुटी तक हो गया, ये त्रिगुटी तक हो गया, और सा यह ब्रह्मा का देश है, विष्णु का देश है, शंकर का देश देखो यहाँ पे है, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश है यहाँ पे बराबर। ये हो गया हृदय कमल में शंकर, नाभि कमल में विष्णु, लिंग स्थान पे ब्रह्मा, तो ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश के देश। तो यह जो चीज है त्रिगुटी के नीचे, यह हो गया, और यह स्वर्ग, 21 स्वर्ग है यहाँ पे। कहाँ पे 21 स्वर्ग है? तुम्हारे मनकों में 21 स्वर्ग है। तो ये 21 स्वर्ग में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। तो यह शब्द देखो आपका, यह शब्द यहाँ से निकल के, यह नयनचर आपको ये सब स्वर्ग में जाके वगैरह वगैरह घुमा के कहाँ ला रहा है? अभी त्रिगुटी में ला रहा। त्रिगुटी में लाने के बाद फिर चिदानंद ब्रह्म, फिर शिव ब्रह्म, फिर पर ब्रह्म, मतलब यहाँ से आपका हाउस ये घूम के समझो आप, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पर ब्रह्म। पर ब्रह्म के बाद ये 10वें द्वार, मतलब ये फोड़ता हो, यहाँ सिद्धशिला, डायग्रामेटिक डायग्राम है, सिद्धशिला ये 10वें द्वार, 10वें द्वार के परे
अखंड ध्वनि, यानी सस्वरूप की ध्वनि, सस्वरूप की ध्वनि। ऐसे ही है सस्वरूप की ध्वनि, मतलब यह मिनी सृष्टि है, इसमें सब आ गया, और यह मेजर सृष्टि है। समझो, सब शरीर में, शरीर के परे कुछ भी नहीं है। देखो आप यहां से अगर हमको उस सस्वरूप में जाना रहा तो ऐसा कोई प्लेन, कोई विमान बना हुआ नहीं है कि जो आप बैठ गए, जैसे आप बंबई चले जाते, कलकत्ता चले जाते विमान में बैठ के, तो ऐसा कोई विमान बना हुआ नहीं है कि जो आपको ऐसे लेके जाएगा। तो आपको ये शरीर में ढूंढना पड़ता, और शरीर में ही यह चीज मिलती। इसलिए आप मूर्ति पूजा करते हो, आप उपवास करते हो, यही लिखा है गुरु महाराज ने, जामो हे भारी कोई धोए संत हजारी। ऐसा जो धोएगा उसका काम हो गया। ऐसा जो नहीं धोएगा, फिर भला ही वो उपवास करके धो, या फिर तुम्हारा तीर्थों में जाके नहा के धो, या फिर और अलग अलग प्रकार से धो, तो धोना ऐसा धोना नहीं हुआ। मतलब इसमें हमने स्वर्ग भी पार किया, इसमें हमने यह हुनकार परब्रह्म का परब्रह्म भी पार किया, और फिर पार करके आगे हम सत्स्वरूप के देश में चले गए। इसको धोना बोलते। और जब सत्स्वरूप के देश में गए, मतलब यहाँ पे जब तुम्हारी ध्वनि आ गई तो आपके संचित कर्म खत्म हो गए, ख्याल में लाओ जी। और आप 24 ही घंटे अखंड ध्वनि चल रही रोम रोम में, तो आपको क्रियमान कर्म लगते नहीं। और आप मुंह से राम 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 कर रहे हो तो प्रारब्ध आपके शिथिल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। जिस दिन शरीर छूट जाएगा, आपके ऊपर एक भी कर्म नहीं रहेगा। मतलब आप काल के मुंह से निकल गए, मतलब आप उस सस्वरूप के देश में गए, निकर्मी बन के गए। ऐसा जो करता है, ऐसी जो भक्ति करता है, यही सही भक्ति है। ऐसा जो गुरु है, जो आपको ऐसी भक्ति बताता है, वही सद्गुरु है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे, देखो आप, साध संत की सेवा कीजे, जो जन पूथा होई। पूथा यानी पहुंचे हुए यानी क्या, जिनका अखंड ध्वनि जिनकी चलती है, यह पहुंचे हुए संत है। पहुंचे हुए यानी ऊपर पहुंचे हुए नहीं, पहुंचे हुए यानी जो स्मरण भजन करते हुए अखंड ध्वनि जिनकी चलती है, ऐसे जो संत है वो पहुंचे हुए संत माने जाते हैं। जो जन पूथा हुई, पहुंचे हुए। और भेक सब जगत बराबर, आप ख्याल में लाओ चीज। और बाकी के भेक जो है, भेक यानी वेशधारी। अभी समझो इनकी भक्ति बताने वाले गुरु है, विष्णु की भक्ति बताने वाले गुरु है, शंकर की भक्ति बताने वाले गुरु है, परब्रह्म की भक्ति बताने वाले गुरु है। गुरु तो है, सभी वेशधारी है, गुरु तो है। अब क्या बोलते, देखो ख्याल में लाओ चीज। और भेक सब जगत बराबर है, जासु पचो न कोई, उनसे कोई भी पचो मत यानी उनसे दिमाग पच्ची करो मत। बोलते ना हम, कब क्या बोलते जब भी, अरे भाई वीरा से पच मत, तने फायदों की होएला नहीं, तुझे कोई फायदा नहीं होगा, पच मत, फुकट क्यों पच रहा। मतलब यही चीज होगी कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि इनसे पचो मत, इनसे आपको फायदा कुछ होगा नहीं। फायदा होगा कौन सा, ओंकार का, आपको परम मोक्ष नहीं मिलेगा, वापस 84 में आना पड़ेगा। तो क्या कहते, और भेक सब जगत बराबर। ये जगत के बराबर कैसे, देखो अभी आप ये भी चीज समझ लो, आप बहुत भारी चीज है कि जगत के बराबर कैसे है ये। अभी इतने भारी संत लोग होके गए, बड़े बड़े संत है, विष्णु की भक्ति बताने वाले, शंकर की भक्ति बताने वाले, देवी की भक्ति बताने वाले, ये जगत के बराबर। जगत यानी हम तुम, संसार के लोग जो कोई भक्ति करते नहीं करते, थोड़ी बहुत कर लेते, ये हो गया जगत। ख्याल में है क्या चीज, ये हो गया जगत। और ये हो गए गुरु महाराज कहते हैं दोनों भी एक जैसी है। और भेक मतलब यह जो भेकदारी जिसको आप समझ रहे हो, गुरु समझ रहे हो, इनमें और आप में कोई भी फर्क नहीं है। और भेक सब जगत बराबर, जासू पचो न कोई। क्यों ऐसा बताओ, ऐसा क्यों बोले गया। उनकी भक्ति करके वैसे ही बन सकते हैं।
उनकी भक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं है, वहाँ की है स्वर्ग और हाँ, तो यहाँ तक हम भी पहुँच सकते हैं उनकी भक्ति करके। हम भी देवी देवता का तो रूप ले ही सकते हैं और हमें नहीं चाहिए। हाँ, और भेक सब जगत बराबर, मतलब यह भी कर्मों की मार में पड़ा हुआ है और यह भी कर्मों की मार में पड़ा। बस छोटी सी भाषा, ख्याल में है क्या बात? दिखने में बहुत बड़ा है, यह दिखने में बहुत बड़ा है, लोग पूज रहे हैं, मस्त गद्दी पे बैठा हुआ है, बहुत दुनिया भर के उसके चेले चपाटे हैं और लोग उसको रात दिन पूछते हैं, मगर यह भी कहाँ जाएगा? तो काल के मुख में ही जाएगा, और यह भी कहाँ जाएगा? तो काल के मुख में ही जाएगा। मतलब इनमें और इतने कुछ भी फर्क, फक्त फर्क कितना है? यह विष्णु के देश में बैठ जाएगा तो विष्णु के इधर बैठेगा, या फिर देवी देवता के यहाँ बैठ जाएगा, या फिर एक आधी बार नरक में आ जाएगा, चलो ये नरक में आ जाएगा, अरे विष्णु के देश में बैठेगा, तो भी एक जैसे ही है, काल के मुंह में ही है, काल के मुंह के परे है नहीं। ये बात ख्याल में रहो, चीज कितनी बड़ी चीज है, सोचने जैसी चीज है कि काल के मुंह में जो सदगुरु के शरण में जाएगा वही इसके परे जाएगा, और जो उसने जीत लिया, किसको? काल को जीता, उसी ने ही काल को जीता, बाकी सब पे काल हावी है, सब काल के पकड़ में है। क्या कहते? और बेक सब जगत बराबर जासू पचो ना कोई। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, हाँ, तो बात ख्याल में आई क्या? मृत्यु लोग, नरदेह, राम नाम और संत साधु। ये संत साधु तो समझ गया, अभी संत साधु समझ गया ना? क्या कहते हैं अभी आगे देखो, राम नाम बिन मोख न पहुंचे, नाम संचय नर दे। राम नाम बिन मोख न पहुंचे, क्यों बड़ा है राम नाम? आप एक चीज ख्याल में रख लो, अगर आपको मोक्ष में जाना है, तो अगर परम मोक्ष में जाना है तो आपको राम राम ही भजना पड़ेगा। दूसरा कोई भी मंत्र आप भजो, लाख आपके गुरु बोलेंगे कि इससे मोक्ष मिल जाता, मिलेगा नहीं। फिर वो कौन सा मोक्ष बोल रहा है? वैकुंठ वाला या फिर पारब्रह्म वाला, ये परम मोक्ष नहीं। ख्याल में रखो, यानी आपको मोक्ष में अगर जाना है तो राम राम ही बोलना पड़ेगा। राम नाम बिना मोख न पहुंचे, नाम संचय नरदेही। और नरदेह क्यों बड़ा है? कि नरदेह में ही नाम संचय होता है, नाम संचय होता है। राम 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 आप ले रहे हो ना, इसका संचय नरदेह में होता है, और यह संचय आपके कर्म काटता है। राम नाम संचय नर देही, इसलिए राम नाम बड़ा है क्योंकि ये मोक्ष होता है, बराबर। और नाम संचय नर देही, मृत्यु लोक बिना साधन निपज। मृत्यु लोक क्यों बड़ा है? बताओ आप, मृत्यु लोक क्यों बड़ा है? बहुत बार लिया, थोड़ा दिमाग लगाओ, चाय पी के आया करो घर से। मृत्यु लोक से स्वरूप में जाना है। हाँ, मृत्यु लोक से मृत्यु लोक से ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। मृत्यु लोक में आने के बाद हाँ, इसका छोटा सा उत्तर यही है कि मनुष्य देह मिलेगा कहाँ पे आपको? मृत्यु लोक में मिलेगा। और मनुष्य देह बिना मोक्ष होता नहीं, यानी फिर आपको मृत्यु लोक में आना ही है, इसलिए मृत्यु लोक बड़ा ही है। और दूसरी बात, साधु कहाँ मिलेगा आपको? मृत्यु लोक में। साधु यानी कौन? मनुष्य। साधु यानी कौन? मनुष्य। अब साधु कैसा निपजता? मृत्यु लोक में निपजता यानी क्या? देखो आप सोचने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज गुरु महाराज ने लिखी है, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं देखो आप, नाम संचय नर देही, मृत्यु लोक बिना साधन निपजे। निपजे यानी क्या? निपजता, उपजता, मतलब बनता। देखो आप, अभी पहले ऐसा ही था, सादा आदमी, जनरल आदमी। फिर वो सदगुरु के शरण में गया, सदगुरु के शरण में जा जाके राम राम करके उसको ध्वनि लग गई। अब ध्वनि लगी तब वो लोगों को भी बोलता कि राम राम कर।
अब वो लोगों को राम राम कर बोलता तो लोगों में भी ध्वनि लग रही, मगर ये साधु हो गया ना, फिर निप जाना। कहाँ निप जा? मृत्यु लोक में निप जा, क्योंकि मृत्यु लोक में मनुष्य देह मिलता और मनुष्य देह में साधु निपजता। मतलब मनुष्य देह में साधु निपजता यानी क्या? मृत्यु लोक में साधु निपजता। आप अगर स्वर्ग लोक में घूमोगे, मुझे सदगुरु चाहिए तो मिलेगा क्या? आपको सदगुरु मिलेगा कहाँ पे? मृत्यु लोक में। नाभ भी संचय नहीं होता और स्वर्गलोक में पहली बात तो आपको साधु ही नहीं मिलता। समझ में आई बात? तो ख्याल में लाओ चीज, तुम्हारे पास 3 तो चीजें है ही और चौथी चीज तुमको यहाँ पे सीखनी है, यहाँ पे सीखनी है। और केस बराबर अंतर अगर आपने नहीं रखा तो आपको 100% आपका काम होना है, ये ख्याल में रखो। केस बराबर अंतरा देखो, आप उदाहरण देते हम लोग, परिस रहता, परिस पारस बराबर, पारस और कहते पारस लोखंड को सोना बना देता। जैसे इतना सा भी पारस का टुकड़ा अगर रहा, लोखंड कितना भी बड़ा रहा, अगर वैसा टच हो गया पारस लोखंड को तो पूरा का पूरा सोना बन जाता बराबर। अगर समझो यह जो पारस जो है, पारस का जो टुकड़ा जो है, पारस का जो पत्थर जो है, ये अगर आपने मखमल के कपड़े में बांध के रख दिया और फिर लाख आप सोने इसको लोखंड को लगा रहे, लाख आप लोखंड को लगा रहे, लोखंड सोना बनता नहीं। क्यों? कि केस बराबर अंतरा बीच में आ गया। ख्याल में है क्या बात? जब केस बराबर अंतरा आ गया तो पारस लोखंड को सोना नहीं बना सकता, तो सदगुरु आपको नेचर देगा कैसे? उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे करा देगा? तो केस बराबर अंतरा आपके भी अंदर नहीं रहना चाहिए। केस बराबर अंतरा यानी क्या? कि पूर्ण विश्वास रख के स्मरण भजन करना और खूब स्मरण भजन करना, उसको केस बराबर अंतरा बोलते हैं। नहीं तो फिर मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, और फिर रात दिन लगा रहना पड़ता, रात दिन राम राम करते रहना पड़ता, चालू रखना पड़ता, रात दिन उसको भजन यानी उससे व्याकुल रहना पड़ता कि भाई मुझे कब परमात्मा का पद मिलता, कब ससुर के दर्शन होते। ऐसा अंदर के अंदर चलते रहना चाहिए तो काम होता। नहीं तो अपना बैठ गया 10 मिनट 15 मिनट, बाकी दिन भर कर रहे बाकी की बातें और बोल रहे हैं मुझे मिलता नहीं, तो ऐसा नहीं मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा नहीं। क्या कहते गुरु महाराज देखो, मृत्यु लोक में साधन निपजे कीजो राम स्नेही, कीजो राम स्नेही। क्या कहते? तो अभी मृत्यु लोक में आप सही जगह पे हो, मृत्यु लोक में आ गए हो, मनुष्य देह में हो, राम राम है और साधु भी आपको गुरु महाराज का ज्ञान मिलता है।